स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसे कि एक्सीलेंट क्लासेस के वीडियो में प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलता है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं और प्रत्येक लकी विनर को हम उनका विनिंग प्राइस ऑनेस्टली भेज देते हैं। तो आपके सामने एक विनिंग लोगों की लिस्ट है। यह 12 लोगों को हमने यहाँ पर विनर घोषित किया था और सभी का जिनकी भी हमें डिटेल मिल पाई उनको हमने यहाँ पर भेज दिया है। हम आपको विद प्रूफ दिखाते हैं। आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें हमने सभी विनर्स को, जो भी हमारे लकी विजेता हैं, सबको उनका विनिंग प्राइस भेज दिया है। तो डियर एस्पायरेंट, एक्सीलेंट क्लासेस ऑनेस्टली वर्क करता है और जो कमिटमेंट करता है उसे पूरा करता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो डियर एस्पायरेंट, हम सबसे पहले यह बात करेंगे कि जो हमारा खेल रत्न पुरस्कार है वर्तमान में रोहित शर्मा को दिया गया है। आज का पूरा वीडियो मैंने यहाँ पर हाल में ही यह आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया था और सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मिला है रोहित शर्मा को। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेटर को संबोधित किया गया है, तो वह किया गया है रोहित शर्मा। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं इसके बारे में। रोहित शर्मा है हमारे बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। यह पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो यह विराट कोहली को दिया गया था। 2015 में अर्जुन अवार्ड भी यह पा चुके हैं। तो डियर एस्पायरेंट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड में होने वाले आयोजित समारोह में अवार्ड के लिए नामित हुए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस पैरा एथलीट खिलाड़ी को चुना गया। तो डियर एस्पायरेंट, यह चुना गया मरियप्पन टी को। अब यह मरियप्पन टी की मैं सबसे पहले आपको फोटो दिखाता हूं। फोटो से तात्पर्य है कि आपको इस खिलाड़ी की फेस के साथ इनका नाम कोरिलेट रहेगा, हमें अधिक समय तक याद रहेगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी जो चुने गए हैं वह है मरियप्पन टी। और यह किस खेल से संबंधित हैं, तो यह हाई जंपिंग से संबंधित हैं। बेसिकली यह हाई जंपर हैं और इन्हें पुरस्कार किस लिए दिया गया है, उन्होंने रियो डी जेनेरो में 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, जो समर ओलंपिक होता है, उन खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और उसी शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। मैं आपसे बता दूं कि आने वाली परीक्षाएं, जैसे कि हम दिल्ली पुलिस के लिए एक टारगेट बैच चला रहे हैं, हिस्ट्री की क्लासेस इस समय चल रही हैं। तो यदि आप दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती या आरआरबी एनटीपीसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो में पूछे जाने वाले प्रश्न का भी सही आंसर देकर हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया। तो यह चुना गया मनिका बत्रा को। आज का हमारा पूरा वीडियो खेल और उससे संबंधित पुरस्कार से है, क्योंकि हर प्रति वर्ष क्वेश्चन यह देखा जाता है कि खेल और अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है। इसलिए मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर 15 क्वेश्चन हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ। और यह भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनका नाम है मनिका बत्रा। यह मेडल महिला एकत और युगल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीते थे, अर्थात सभी प्रकार की स्पर्धाओं में इन्होंने मेडल जीते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कुश्ती में किस खिलाड़ी को चुना गया। तो यह चुना गया विनेश फोगट को। आइए विनेश फोगट के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। तो बात करें हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो लगातार 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। यह पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, 1961 में हुआ। इस पुरस्कार के रूप में क्या क्या मिलता है, 5 लाख रुपए की राशि मिलती है और यहाँ पर एक कांस्य प्रतिमा मिलती है। डियर एस्पायरेंट, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम से गोल्ड जीत चुकी हैं विनेश फोगट और 2014 में भी यह गोल्ड जीत चुकी हैं। इस प्रकार से कुश्ती के क्षेत्र में इन्होंने एशियाई खेलों के 2014 में ब्रॉन्ज मेडल और 2018 में गोल्ड जीता था। तो यह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इन्होंने पिछले 4 वर्ष में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के किस हॉकी खिलाड़ी के लिए चुना गया।
तो डियर एस्पायरेंट, मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि आप सभी खेल के लिए एक लिस्ट बना लें और आपको एक्सीलेंट क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं वहाँ पर एक PDF फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस दे दूँगा। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम प्रतिदिन PDF फॉर्म डालेंगे जिससे आपको वहाँ पर आसानी हो। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष महिला खिलाड़ी रानी रामपाल को दिया गया। अब यहाँ पर बात करें इन्हें इसके एवज में क्या क्या मिलेगा, तो इनको 5 लाख रुपए की राशि और एक कांस्य की प्रतिमा मिलेगी और इन्हें यह पुरस्कार लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट हॉकी के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन इनका रहा है। रानी रामपाल जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 हॉकी के लिए चुना गया और यह पुरस्कार इन्हें वर्चुअली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो यहाँ पर मैं आपको खेल और उससे संबंधित सभी खिलाड़ियों के नाम एक बार बता देता हूं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया। यह आप अवार्ड इस प्रकार से मिलता है, इसमें एक कांस्य का एक वो मिलता है पदक और एक अवार्ड मिलता है और 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो वह 5 खिलाड़ी क्रिकेट से हैं रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक्स से हैं मरियप्पन टी, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा, कुश्ती से बीनेश फोगाट और हॉकी से रानी रामपाल। पिछले वर्ष से किसे दिया गया था? विराट कोहली को। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो 5 खेल हैं और खिलाड़ी हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। क्रिकेट के रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक्स से मरियप्पन टी, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा, कुश्ती में बीनेश फोगाट और हॉकी में रानी रामपाल। यह पिछले 5 क्वेश्चनों में हमने सारे एक एक करके देखे हैं और आप इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। आज का लकी क्वेश्चन जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे विजेता बन सकते हैं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हाल में ही सऊदी अरामको ने किस देश में के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, आपको उस देश का नाम बताना है जिसको हाल में ही सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको। अरामको की बात करें अगर, तो हमारे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यह सभी अरामको से ऑयल खरीदते हैं। अगर अरामको में अभी आपने देखा था हाल में ही वहाँ पर विस्फोट हो गया था जिसके कारण अरामको कंपनी ने ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दिया था, तो यह माना जा रहा था कि भारत में भी तेल का संकट आ जाएगा। तो सऊदी अरब की इस कंपनी ने किस देश को हाल में ही प्रोजेक्ट से सस्पेंड कर दिया है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस प्रकार से आप हमारे लकी विनर बन पाएंगे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। एथलेटिक्स खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी में जीतने वाले का नाम बताएं। तो डियर एस्पायरेंट, इसका नाम हमें बताना है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एथलेटिक्स खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार पुरुषोत्तम राय जी को दिया गया है। आप इसको बताता हूँ। द्रोणाचार्य बेसिकली एक कोच को दिया जाता है, कोच जिसने अपने पूरी टीम को मैनेज करता है और एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य की सफलता पर बहुत प्रसन्न होता है और गुरु कहीं ना कहीं उसको पूरे गुण ज्ञान और समृद्धि और बताता है कि किस प्रकार से उसको अपने खेल में कंसंट्रेट करना है, किस प्रकार से अपने खेल को खेलना है। तो एथलेटिक्स के लिए यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार और यह लाइफ टाइम श्रेणी से मतलब है। तो लाइफ टाइम श्रेणी से मतलब है डियर एस्पायरेंट कि जो लोग परमानेंट बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें फुल लाइफ के लिए अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है और यह दिया गया है हमारे पुरुषोत्तम राय जी को। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। बॉक्सिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता का कोच का नाम बताना है। तो यह बॉक्सिंग खेल के द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी, आपको यह चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि यह लाइफ टाइम श्रेणी में है या नहीं है। तो अपना नोट्स बनाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बॉक्सिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में शिव सिंह ऑप्शन नंबर ए को दिया गया है। एक्सीलेंट क्लासेस आज से यहाँ पर एक और घोषणा करने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक रजिस्टर फॉर्म में प्रतिदिन डेट वाइज नोट करेगा, उस स्टूडेंट को एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्य इसलिए किया जा रहा है कि उस विद्यार्थी को हम यहाँ पर सम्मानित करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स में यह सामने प्रदर्शित होगा कि वह स्टूडेंट सबसे बेहतर कर रहा है। तो आपको सारे क्वेश्चंस एक कॉपी में नोट करके आप हमें फ़ोटो भेज दें। अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं हमें, तो आप उसको यहाँ पर हमें भेज सकते हैं, जिससे आपको एक्सीलेंट क्लासेस आपको सम्मानित करेगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हॉकी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी में जीतने वाले का नाम बताइए। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर बताना है हॉकी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है रोमेश पठानिया को। इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यह वर्तमान में हॉकी के एक बहुत ही फेमस कोच हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो बहुत अच्छे कोच के रूप में कार्य करता है। और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। और इससे सम्मानित होने वाले हमारे हॉकी के कोच हैं रमेश पठानिया। और जो लोग इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को क्रम बाई क्रम नोट कर रहे हैं, मेरा यकीन मानिए आपको आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर मिलेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। डियर एस्पायरेंट, कबड्डी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी में जीतने वाले कोच का नाम बताइए। तो अभी तक तो हम यह सब तो समझ चुके हैं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वह कोच को दिया जाता है। और किस कोच को? जो सफलतम खिलाड़ी को मार्गदर्शन देने के काबिल होते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, यह हमारे कृष्ण कुमार हुड्डा। अब इनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूं। जो हमारे कृष्ण कुमार हुड्डा हैं वह कबड्डी खेल के बहुत ही सफलतम कोच के रूप में माने जाते हैं। हाल में ही इन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में कोच के लिए फेमस कोच हैं। और इनको हाल में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो द्रोणाचार्य, जो गुरु द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? अर्जुन के। तो उसी के तर्ज पर एक अच्छे गुरु को सम्मानित करने के लिए, एक अच्छे कोच को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। और कृष्ण कुमार हुड्डा को लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी के विजेता का नाम बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, पैरा ओलंपिक किसके लिए होता है? जो पैरालंपिक्स अर्थात हैंडीकैप श्रेणी में यहाँ पर भाग लेते हैं। और जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, जो किसी अच्छे, अभी हाल में ही यह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और डियर एस्पायरेंट, यह समर ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। और हाल में ही पैरालंपिक्स लिफ्टिंग खेल श्रेणी में 2020 लाइफ टाइम श्रेणी के विजेता हैं हमारे विजय भालचंद्र मुनीश्वर। अब यह किस विधा में खेलते हैं? तो यह खेलते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए। तो यह सब आपके अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। आप यह मान लीजिए कि अवार्ड से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर वर्ष मिलते ही मिलते हैं। तो मैं आपको जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यकीन मानिए यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन। यह टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी में जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। तो यह आपके सामने फ़ोटो है। यह श्री नरेश कुमार जी हैं। और यह अपने टाइम के एक बहुत सफलतम टेनिस प्लेयर रहे हैं। हाल में ही यह एक सफलतम कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह किस स्पोर्ट के लिए खेलते हैं? तो यह टेनिस के लिए। और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य शिव सिंह को, हॉकी के लिए रमेश पठानिया को, कबड्डी के लिए कृष्ण कुमार हुड्डा को, पैरालंपिक्स के लिए विजय भालचंद्र मुनीश्वर को, और टेनिस के लिए नरेश कुमार को। और एक हम अभी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुश्ती से भी देखेंगे। तो यह था हमारा टेनिस से जगत से अपडेट। यह थे नरेश कुमार हमारे सफलतम कोच। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। कुश्ती खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी के विजेता के कोच का नाम बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, यह लाइफ टाइम श्रेणी में कुश्ती खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सफलतम कोच के लिए दिया जाता है, यह दिया गया है ओम प्रकाश दहिया को। और यह ओम प्रकाश दहिया अपने स्टूडेंट के साथ इस अवार्ड को इन्होंने रिसीव किया है। इनके स्टूडेंट ने हाल में ही गोल्ड मेडल जीता था और इनके गुरु को यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए मैं आपको एक बार और लिस्टिंग करा देता हूँ। कुश्ती के लिए ओम प्रकाश दहिया, टेनिस के लिए नरेश कुमार, पैरालंपिक के लिए विजय भालचंद्र मुनीश्वर, कबड्डी के लिए कृष्ण कुमार हुड्डा, हॉकी के लिए रमेश पठानिया और बॉक्सिंग के लिए शिव सिंह। यह हमने इंपॉर्टेंट देखे। एथलेटिक्स का द्रोणाचार्य दिया गया है पुरुषोत्तम राय को। तो यह था हमारा आज का द्रोणाचार्य और राजीव गांधी खेलों से अपडेट।
डियर एस्पायरेंट, आज के अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं तीरंदाजी से। तीरंदाजी जो हमारा आर्ची है उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी में जीतने वाले कोच का नाम बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, यह दिया गया है धर्मेंद्र तिवारी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आइए अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यह टाटा आर्चरी एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर में है और इसके कोच हैं। टाटा की बात करें तो टाटा स्टील हो चाहे टाटा के कोई भी इंडस्ट्री हो, देश के लिए बहुत ज़्यादा यह सहयोग करते हैं। जब कभी भी आपदा पड़ती है तो देश के लिए बढ़ चढ़कर टाटा हमेशा सहयोग करता है। तो टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच हैं यह धर्मेंद्र तिवारी, जमशेदपुर में लोकेटेड है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले कोचों को दिया जाता है। जो खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करते हैं उस कोच के सम्मान के लिए यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह था हमारा आज का खेल जगत से जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं उनके लिए एक वीडियो। आने वाले जो हमारे दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल परीक्षा, यूपीएसआई, बिहार एसआई सभी इम्पोर्टेंट्स होंगे इन सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आप इस क्वेश्चंस को आप डिटेल्स में नोट कर लें और आने वाली परीक्षाओं में इनको अच्छे से करके जाएं, आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।